स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व किया था। आइए 17 में ऐसे कुछ है नहीं, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक 10 केजी द्रव्यमान की घंटी है जो 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। ठीक है, यानी कि फर्श से ऊपर 80 मीटर की ऊंचाई पर वो टंगी हुई थी। ठीक है, इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। ठीक है, परिकलन में सरलता हेतु नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये त्वरण है जो दिया हुआ। अब क्वेश्चन को समझने वाली बात है, घंटी का दिया हुआ द्रव्यमान, ठीक है, 10 केजी और फर्श से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर घंटी टंगी हुई है। जब वो घंटी गिरती है तो क्या होता है, उसमें संवेग उत्पन्न होगा। तो संवेग कितना होगा उसी का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो घंटी जब टंगी हुई थी उस समय उसका संवेग क्या होगा, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में। और घंटी जब घंटी के गिरने के बाद जब वो फर्श पे टकराती है तो उस समय उसका संवेग क्या था। ठीक है, तो ये अलग अलग होगा। ठीक है, और ये दोनों के डिफरेंस का ही जो आंसर आएगा वही क्या होगा, स्थानांतरित होगा फर्श पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं, लिखते हैं हल। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, घंटी का द्रव्यमान को हम m मान लेंगे। कितना दिया हुआ है, 10 केजी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, घंटी की चूंकि टंगा हुआ है तो इसका प्रारंभिक वेग जो होगा हम क्या लिख सकते हैं, घंटी का, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, घंटी का प्रारंभिक वेग, हम प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करते हैं, u से। ठीक है, तो u जो होगा वो कितना होगा, क्योंकि वो विरामावस्था में टंगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब घंटी का अंतिम वेग भी होगा जब वो फर्श पे गिरती है। ठीक है, तो घंटी का अंतिम वेग हम मान लेते हैं क्या है, v जो है v मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अंतिम वेग ये होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, घंटी जो है फर्श पर जब आती है तो कितनी दूरी से आती है, तो कुछ दूरी तय कर रही है। तो हम क्वेश्चन में लिखा हुआ है 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दूरी जो है वो कितना है, घंटी द्वारा तय की गई दूरी बराबर, तो दूरी को हम s से डिनोट करते हैं, s बराबर कितना दिया हुआ, 80 सेंटीमीटर। चूँकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 80 को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, बराबर क्या आ जाएगा, ये 0 1 0 1 0 कैंसिल, 8/10 होगा, तो ये बराबर आ जाएगा 0.8 मीटर। इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमको यहाँ क्या क्या पता है और क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में लास्ट में दिया हुआ है त्वरण। ठीक है, दिष्ट त्वरण जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो हम ये लिख लेंगे, त्वरण जो होता है, त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं और ये हमारा दिया हुआ 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखते हैं कि त्वरण a दिया हुआ है, u दिया हुआ है और m दिया हुआ है, s भी दिया हुआ है। तो गति का समीकरण याद कीजिए, मैंने 3 समीकरण बताया था। गति के 3 समीकरण होता है, पहला v = u + at, दूसरा s = ut + ½ at स्क्वायर, और थर्ड नंबर होता है v² = u² + 2as। ठीक है,
तो हम यहाँ लगाएंगे कौन सा समीकरण का यूज करेंगे, अगर हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाते हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, v निकल जाएगा। हमको फाइंड क्या करना है, v, अंतिम वेग, ठीक है। तो हम लिखेंगे गति के तीसरे समीकरण से, तो गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर तो यू कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारा कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10 इंटू एस हमारा कितना दिया हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। अब लिखते हैं 0 को स्क्वायर करेंगे 0 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, ठीक है, इंटू अब ये 0.8 पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8/10 होगा, ये 0 कट जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ देखते हैं एक बार 2 इंटू 8, ठीक है, तो 2 इंटू 8 करेंगे 16 आएगा, और ये 0 प्लस में है तो इक्वल टू 16 होगा। अब ये क्या आ रहा है वी स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू 16। अब देयरफॉर, ठीक है, v इक्वल टू, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि कैसे होगा, v इक्वल टू √16 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आ गया अंतिम वेग v इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, अतः हम लिख सकते हैं, अतः घंटी द्वारा फर्श पर लगा संवेग बराबर क्या होगा, संवेग में परिवर्तन, ठीक है। क्यों परिवर्तन लिख रहे हैं, क्योंकि घंटी पहले टंगी हुई थी, जब घंटी नीचे गिरी तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा, ठीक है, तो वही संवेग में जो परिवर्तन होगा उतना ही संवेग क्या होगा घंटी द्वारा फर्श पर लगाया जाएगा, स्थानांतरित होगा, उस पर आके लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ संवेग में परिवर्तन को कैसे लिख सकते हैं, संवेग में परिवर्तन को लिखेंगे, संवेग में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, ठीक है, पहले भी बता चुके हैं। तो अंतिम संवेग क्या होगा, वस्तु का जो द्रव्यमान होगा और उसका अंतिम जो वेग होगा वही तो उसका संवेग होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे m इंटू वी, लिख सकते हैं वस्तु का द्रव्यमान इतना है, और v माइनस प्रारंभिक संवेग क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान m इंटू प्रारंभिक संवेग, तो u लिखेंगे प्रारंभिक वेग। अब यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, तो यहाँ से m को क्या करेंगे, हम यहाँ कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा v माइनस u, देयरफॉर m इंटू वी माइनस यू। अब m जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है 10 kg, ठीक है, इंटू v जो है वो कितना आ गया हमारा अभी क्वेश्चन से 4 माइनस u जो है वो कितना है 0। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 4 माइनस 0 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये 40 क्या आ गया संवेग, ठीक है, तो ये संवेग किस में आता है केजी मीटर पर सेकेंड। अतः बोल सकते हैं, अतः घंटी द्वारा फर्श पर लगा या स्थानांतरित
संवेग बराबर 40 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।